मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जो असल बात है वो ये है कि देखें, इलेक्शन होने तो हो गए, लेकिन उस इलेक्शन में जो कुछ सामने आया है ये पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ में पहली दफ़ा हमने देखा है। पहले होती थी, एक टर्म सुनते थे नाजायज़ औलाद, अब नया एक टर्म आ गई है नाजायज़ MNA। और ये नाजायज़ MNA किसकी औलाद हैं? ये इस्टेब्लिशमेंट ने पैदा किया है, उसको पाल पोस के बड़ा किया है हमारी करप्ट ब्यूरोक्रेसी ने, और उसको मज़ीद तालीम और तरबियत दी है इस करप्ट और नाजायज़ MNAs को, वो दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कल फैसला किया है, ये आर्टिकल 6 तो छोटी बात है, ये गद्दारी की बदतरीन मिसाल कायम की है। देखें, आर्टिकल 51 ये कहता है कि जिसकी जितनी सीटें होंगी जिस पार्टी की, उस तनासब के हिसाब से उनको वो मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी, खा वो ख़वातीन की हैं खा वो मिनॉरिटीज़ की हैं। ये अलग बात है कि हमें वो हक़ मिलना चाहिए था, चलें फॉर द टाइम बीइंग हम प्रिज्यूम करते हैं कि वो हक़ हमें कब मिलेगा, मगर ये किस कानून और किस लॉ, किस आइन की प्रोविजन के तहत उठा करके दीगर पोलिटिकल पार्टीज़ को दे दिया? क्या इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन और उनके वो मेंबरान, क्या उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? ये एक्शन बनता है। दूसरी बात जो मैंने आपके ज़रिए करनी थी, ये करप्ट टोला जिसमें शरीफ फैमिली इंक्लूडिंग इसहाक डार, जरदारी फैमिली और वो सारे करप्ट, उसमें खा वो कोई भी नाम दे दें आप, सिंध के जो उसके साथी हैं, उन्होंने करप्शन की बदतरीन मिसालें कायम की हैं। अब अगर ये लोग इस मुल्क के साथ थोड़ा सा, मैं 1% कहूँ, अगर वफा चाहते हैं, अगर यहाँ इस धरती पे हक़ की हुक्मरानी रखना चाहते हैं, गो कि ये कठपुतली हैं, ये माफिया हैं, ये नाजायज़ हैं, इनके पास कोई हक़ की हुक्मरानी अवाम का दिया हुआ नहीं है, ये काबिज़ हैं, कब्ज़ा ग्रुप हैं। इन कठपुतलियों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर इस मुल्क में तुम हक़ की हुक्मरानी चाहते हो तो एक बात करो, जो मालो मता लूट मार का और मनी लॉन्ड्रिंग करके यहाँ से मुल्क से बाहर ले गए हो, वो पैसा अपने मुल्क में ले आओ, बेशक अपने अकाउंट में ले आओ। हालांकि जब अल्लाह हमें इक़्तिदार देगा तो हम इनका एहतसाब भी करेंगे और इनसे ये पैसा वापस निकलवाएंगे। मगर आज मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि आप ये मालो मता, ये पैसा अपने मुल्क में ले आओ, अपने अकाउंट में ले आओ, ताकि यहाँ पैसे की सर्कुलेशन हो, आपको लोन ही ना लेना पड़े। और अगर मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये वाक़यातन इस तरह झूठा बोले जिस तरह मरियम नवाज़ वो डाकू रानी ने बोला था कि पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान के बाहर भी मेरी कोई जायदाद नहीं है, मगर बाद में जायदाद न सिर्फ निकली बल्कि हुसैन नवाज़ आकर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाम ऐसे लेते हैं जैसे जायज़ अपने वाकई बाप की औलाद में से ये माल कमाया हो। भाई हराम का पैसा है, हराम का माल है, आज तक आपने रसीदें पेश नहीं की, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद एक ट्रेंड चलाओ। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो शायद इतनी मेन स्ट्रीम मीडिया से तवक्को नहीं रखता, लेकिन सोशल मीडिया से मैं ज़्यादा तवक्को रखता हूँ। ये ट्रेंड चलाओ कि जो अपने आप को हक़ के हुक्मरानी या हक़ के नुमाइंदगी के लिए पेश करता है, उसकी पहली शर्त यह है कि वो एफिडेविट दे और कसम उठाए, ऑन ओथ कुरान पे हाथ रख के कसम दे कि उसका इस पाकिस्तान से बाहर कोई जायदाद नहीं है, ना इन्वेस्टमेंट की सूरत में ना प्रॉपर्टीज़ की सूरत में। और जब तक ये ना दे तब तक ऐसे बंदे को कोई कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग वो उसको ना सिर्फ वोट ना दें बल्कि उसका सोशल बाइकआउट भी करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे, इस मुल्क के लोगों के ऊपर जो अजाब मुसल्लत होने वाला है, मैं उससे आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ। एक अजाब PDM 1 की सूरत में आया, आपने देखा 12 रुपये बिजली के यूनिट को 70 रुपये पहुँचाया, और गैस का बिल जो 500 आया करता था 5,000, 10,000, 50,000 तक पहुँचा दिया। अब ये पहुँचाएंगे 70 रुपये बिजली के यूनिट को 170 रुपये। अब ये पहुँचाएंगे आप 50,000 अगर गैस का बिल दे रहे हो तो आपको 1.5 लाख देना पड़ेगा। जो आम आदमी की कुव्वत ख़रीद है, जो रोज़गार है, वो ख़त्म हो जाना है। 25% मुझे बताएं कौन सूद लेके यहाँ इंडस्ट्री लगाएगा? कोई नहीं लगाने के काबिल होगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज ये वक्त है आप लोग ये ट्रेंड चलाओ कि अगर इन चोरों ने यहाँ गो के ज़बरदस्ती के मुसल्लत हुए हैं तो सबसे पहला काम ये करें कि प्रॉपर्टी से बाहर और अपनी जायदादें वहाँ से ख़त्म करके यहाँ आएँ और कुरान पे हाथ रख के हल्फ दें, और फिर आप उनका, वरना उनका सोशल बाइकआउट करें। दूसरी बात, हम ये तवक्को रखते हैं कि अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये इंसाफ दे, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ये जो नाजायज़ मुकदमात बने हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं है, और जो प्रोसिक्यूटर्स थे उनको उठा करके
इमरान खान का वकील बना करके इलेक्शन से पहले उनको जो 30 साल 32 साल सज़ाएँ दी गई, न सिर्फ उन मुकदमात को, उनको जजमेंट्स को ख़त्म किया जाए, बल्कि उन जजेस के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए कानून के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ ये कि कानून का मजाक उड़ाया, बल्कि पूरी दुनिया में हमारा एक इंसाफ का तमाशा लगाया। मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट से भी पूछता हूँ, मुझे बताएं उधर ट्रंप को इजाज़त मिल गई है, वो क्या जजमेंट आई है कि भाई रियासत के अवाम का हक है कि किसको हमने मुंतखब करना है, किसको नहीं करना। और इन्होंने क्या किया, पार्टी के आइन को पाकिस्तान के आइन के ऊपर ओवर एंड अबव उसको हावी कर दिया। तो क्या ये निज़ाम इंसाफ है हमारे यहाँ? अगर आप इंसाफ की तवक्को रखते हैं, आप इंसाफ करना चाहते हैं, तो खुदा के लिए सही मानों में इंसाफ करें। और कोई मुआशरा इंसाफ और कानून के बग़ैर न चल सकता है, न रह सकता है और न तरक्की कर सकता है। थैंक यू।